दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मैसेज T&N पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम के हवाले से ये फैसला मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने इस केस को सुना और 189L/2020 सिविल पटिशन नंबर है। इसमें जनाब जो इशू उठाए गए हैं दो, पहला इशू है कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस फेडरल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम ड्यूटीज़ से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट किन हालात में एग्जेम्प्ट कर सकती है, ये बात जनाब इन्होंने पूछी है कि जो कस्टम ड्यूटी से अगर किसी को एग्जेम्प्ट करना है तो वो कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे। इसमें सेक्शन 19 ऑफ कस्टम एक्ट की बात की गई है कि जो सेक्शन 19 है कस्टम एक्ट का, उसके मुताबिक बात की है कि सेक्शन 19 ऑफ द कस्टम एक्ट 1969 चेयरमैन थ्रू द जनरल पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम एक्ट 1969 का सेक्शन 19 जो है वो जो एग्जेम्पशन के अमूमी इख्तियार से मुताबिकत रखता है। द फेडरल गवर्नमेंट वेन एवर सर्कमस्टेंसेज exist to take immediate action for the purpose of national security, national disaster, national food security in the emergency situation, protection of national economic interest in situations arising out of abnormal fluctuation in international commodity prices, implementation of bilateral and multilateral agreements, and to any international financial institution or foreign government owned financial institution operating under a memorandum of understanding, an agreement or any other arrangement with the government of Pakistan subject to such condition, limitations or restriction if any it deems fit to impose, may by notification the official gazette exempt any goods imported into or exported from Pakistan or into or from any specified port or station or area therein from the whole or any part of the custom duties chargeable thereon, and may remit fine, penalty, charge or any other amount recoverable under this act। तो जनाब इसमें जो बात की गई है कि जब सूरत हाल कोई हंगामी बन जाए, कस्टम ड्यूटी से वफाकी हुकूमत जब भी कोई ऐसे हालात पैदा हों, कौमी सलामती के हालात पैदा हों, कुदरती आफात के मकासद के हवाले से फ़ौरन एक्शन लेना पड़ जाए, कोई कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरन हंगामी हालात करने हैं, कोई इकनॉमिक ऊंच नीच बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गई है, इंटरनेशनली अजनास की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, या किसी मुल्क के साथ किसी इंटरनेशनल एजेंसी के साथ हमारा कोई मफाहमत की यादाश्त है, उस हवाले से तो ऐसी शराइत हदूद या पाबंदियाँ अगर कोई हों जैसा कि कोई इम्पोज़ की जा सकी हो और उसको सरकारी गज़ट में उसका नोटिफिकेशन कर दिया गया हो, दरामदशुदा किसी भी सामान से मुस्तस्ना या पाकिस्तान से या किसी मखसूस बंदरगाह या स्टेशन या इलाके से बरामद किया जाता है, इसमें इस पर आयद कस्टम ड्यूटी के पूरे या किसी हिस्से को, जुर्माने को, चार्ज को, कोई भी ऐसी चीज़ को माफ़ किया जा सकता है। यानी कि ऐसे हालात जिसमें कोई एमरजेंसी आ जाए, कोई इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन आ रही है, हुकूमत समझती है कि ड्यूटीज़ की एग्जेम्प्ट कर दी जाए। मसलन बार देखा होगा आपने कि चीनी की प्राइसेस अगर पाकिस्तान में बढ़ गई हैं तो बाहर से चीनी मंगवा ली जाती है और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी माफ़ करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीनी पाकिस्तान में और सस्ती लोगों को मिल सके। बाज़ औक़ात बहुत अर्सा तक कस्टम जो है वो जो कंप्यूटर की एक्सेसरी के लिए माफ़ था कि बाहर से कंप्यूटर जो आते हैं उसकी एक्सेसरीज आती हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये हालात होते हैं, कोई एमरजेंसी या हुकूमत जिसको बेहतर समझती है कि मुल्क के मफाद के लिए ज़रूरी है, उसके लिए। ये था पहला पॉइंट जिसके मुताबिक ये सेक्शन 19 का, जिसके मुताबिक जो है वो कस्टम एक्ट 19 सेक्शन 19 ऑफ द कस्टम एक्ट 1969 के तहत जो है पार है हुकूमत के पास कि वो किसी को कर दे, एग्जेम्प्ट कर दे। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें इशू है वो ये है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ रेमेडी ऑफ रेफरेंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 196 कस्टम एक्ट, कि कस्टम एक्ट के तहत क्या रेमेडी है। The facts finding recorded by the tribunal, unless wrong-headed or unjustified in fact and law, the same cannot be interfered in referral jurisdiction
ट्रिब्यूनल के ज़रिए रिकॉर्ड किए गए हक़ाइक़ के नताइज जब तक कि गलतियाँ बिला जवाज़ ना हों, दर हकीकत और कानून में यकसा तौर पर हवाला दायरा अख्तियार में मुदाखलत नहीं की जा सकती। और सेक्शन 196 के तहत फ्राहम करदा हवाला जो उसका रेफरेंस है, इसमें क्या है जनाब, द प्रिसाइज इंटेंट ऑफ रेमेडी ऑफ रेफरेंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 196 टू रिजॉल्व एंड एडजुडिकेट ओनली द क्वेश्चन ऑफ लॉ स्टेमिंग फ्राम द ऑर्डर पास बाय द एपेलेट ट्रिब्यूनल। सिर्फ कानून से और अदालत के हुक्म से, ट्रिब्यूनल के हुक्म से जो सवाल पैदा हो उसकी सलूशन के लिए। तो जनाब, reference application is a remedy meant for deciding and answering a question of law which should arise from the order passed by the custom appellate tribunal। custom appellate tribunal के किसी ऑर्डर से कोई अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो उसके लिए रेफरेंस एप्लीकेशन रेमेडी है। तो दोस्तों, हमने बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट पढ़ी जो कस्टम एक्ट के हवाले से, जिसमें हमने एग्जेम्पशंस का जिक्र किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।